जस्ट 2 more miles, बस 2 मील और। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। और ये जो अमेजिंग स्टोरी है ये गौतम बुद्ध और उनके जो डिसाइपल हैं आनंद, उनके बारे में है। तो एक बार जो है गौतम बुद्ध अपने डिसाइपल आनंद के साथ ट्रैवल कर रहे थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे और वो चाह रहे थे कि भी जो अगला टाउन है हम उसको, जो अगला टाउन या जो भी विलेज है उसको हम रीच कर लें इससे पहले कि सनसेट हो जाए, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और सूरज ढलने के बाद उनको और अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और गौतम बुद्ध जो है वो बूढ़े हो चुके थे और आनंद जो है वो उनसे भी ज्यादा बूढ़े थे। ठीक है। और दोनों को जो था डर था कि भी चलो हमें इस फॉरेस्ट में ना रुकना पड़े। और चले जा रहे थे, चले जा रहे थे और दोनों थके जा रहे थे। फिर उनको जो है सामने एक जो है बूढ़ा फार्मर दिखाई दिया, वो कुछ सामान लेके जा रहा था। और उससे उन्होंने पूछा कि अरे, आनंद ने पूछा कि भाई साहब ये बताओ आप अगला जो विलेज है वो कितना दूर है यहाँ से। तो उसने कहा नहीं नहीं, दूर कहाँ है, अरे बस आप पहुंच ही गए, 2 मील ही तो है बस। और जो है फिर दोनों चलने लगे। और बुद्धा ने उसको देखा, फार्मर को देखा, तो हल्की सी स्माइल दी और फार्मर ने भी उनको स्माइल दी। आनंद ने इस चीज को नोटिस किया बट कुछ नहीं कहा। ठीक है, दोनों चलने लगे। और चलते चलते थक गए, उसने कहा यार 2 मील तो कब के खत्म हो गया, अब तक आया क्यों नहीं। आनंद को बड़ी बेचैनी हो रही थी। तब उनको जो है एक ओल्ड लेडी दिखाई दी, वो जंगल में जो है लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। अब जंगल के अंदर वो जो उन्होंने पूछा उससे लेडी से, अरे भैया हमें किसी ने कहा कि ये विलेज आने वाला है और कितना दूर है यहाँ से, तो जो अगला गांव है कितना दूर है यहाँ से। उसने कहा अरे बस आप पहुंच ही तो गए, तो मेरे को लगता है 2-1 मील ही होगा बस, तो बस आप पहुंचने ही वाले हो। और फिर से जो है आनंद ने नोटिस किया कि गौतम बुद्ध जो है उस लेडी को देख के स्माइल कर रहे हैं और लेडी भी उनको देख के फिर से स्माइल कर रही है। मैंने कहा चलो भाड़ में जाने दो, मुझे क्या मतलब। और अल्टीमेटली फिर चलना शुरू किया। और चलते चलते अगेन 2 मील कब के निकल गए और कहीं पर भी गांव ना दिखाई दे। तो आनंद बड़ा परेशान। फिर उनको एक चरवाहा दिख गया। तो चरवाहा से पूछा कि अरे भाई यहाँ पे कोई गाँव वाँव है भी कि नहीं, हम लोग चाह रहे थे कि भी हम जो है रात से पहले पहुंच जाए यहाँ पर। तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, बस आप पहुंच ही गए, पहुंच नहीं वाले। उसने कहा हम कब से पहुंच रहे वाले, अब तक तो पहुंचे नहीं है। ठीक है ना। तो उसने कहा नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं है भाई साहब, कोई टेंशन मत लो, आप जाओ आप, बस 2 ही मील है। और फिर से जो उसने नोटिस किया कि बुद्धा उसको देख के हंस रहे हैं और वो भी हंस रहा है, स्माइल पास कर रहे हैं। तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या इनकी आपस में, उसे पता था कि भी गौतम बुद्ध से ना बहस करना बेकार है। वो क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, इसको ना कोई भी समझ नहीं पाता। लेकिन फिर से चलने लगे। अब चलते 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 2-3 मील और हो गए। फिर जो है आनंद जो है ना गुस्से में उन्होंने सामान पटका और ने कहा मैं अब आगे जाने वाला ही नहीं हूँ। ये 2 मील जो है और निकल गए और कोई गाँव वाँव नहीं है यहाँ पे, ये सब मुझे उल्लू बना रहे हैं। और पहले तो गौतम बुद्ध को उसने कहा कि पहले तो मुझे ये बताओ कि जब पहले हमारे को फार्मर मिला तब तुम हंसे, फिर वो लेडी मिली तब तुम उसको देख के तुम लोग आपस में हंसे, और फिर एक ये चरवाहा मिला तब भी तुम लोग आपस में हंसे। ये सीक्रेट क्या है? गांव तो आ नहीं रहा और 2 मील और 2 मील और, बस यही लोग बोले जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर जो है गौतम बुद्ध देख देख करके फिर उसको हंसे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तेको को बता देता हूँ क्योंकि तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। कहते कि ये मैं इसलिए हंसा कि ये लोग और मैं बिल्कुल सेम काम करते हैं। इतने सालों से लोग मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें, और कितना टाइम लगेगा, और कब हम जो है अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अब मैं अगर उनको पहले टाइम ही बता दूं कि तुम्हारे को भी 20 और मील जाना है, तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ करके वहीं पर ही बैठ जाएंगे कि हम तो जा ही नहीं सकते। तो मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि बस आप पहुंचने वाले हो, आप टेंशन मत लो। तो 2-2 मील कर करके वो जो है आसानी से 20 मील क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई उन्हें पहले ही कह दे कि तुम्हारे को 200 मील जाना है, 20 मील जाना है, तो वो एफर्ट भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं हंस रहा था। तो हमेशा जो है आप ये को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी अपनी टीम को आप इनकरेज कर रहे हो, जब भी और लोगों को आप इनकरेज कर रहे हो, तो भले ही डिस्टेंस ज्यादा हो लेकिन आप उन्हें इनकरेज करो कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। तो आप जब इनकरेज करते हो इससे बड़ा ही अमेजिंग इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर, और आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा करके वो अपने गंतव्य पे, अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो आइए आज की छोटी सी टेक टिप देता हूँ आपको। तो मैंने आपको पिछली स्टोरी में भी बताया था अबाउट गूगल वन। तो गूगल वन जो है बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। और इसके अंदर में आप स्टोरेज आप जो है ले सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ क्या है कि जो स्टोरेज है
वो आप अपनी फैमिली से शेयर कर सकते हो। तो इसमें देखेंगे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें डार्क वेब को भी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के लिए मॉनिटर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप जो है जो स्टोरेज को शेयर भी कर सकते हैं। बट इसमें एक नई चीज उन्होंने दी है, उन्होंने ज्यादा फीचर्स दिए हैं गूगल फोटोज में। तो जो लोग जो है गूगल वन को सब्सक्राइब करते हैं तो उनको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं गूगल फोटोज में। जैसे कि आप ये देखेंगे कि इस गूगल फोटोज के अंदर में जब आप गूगल वन का सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे तो वहां पे अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स मैजिक इरेजर इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये आदमी है या औरत है, इनको हटाना है पिक्चर में से तो ये हट जाएंगे। और इवन जैसे आप ये देख रहे हैं कि इधर कुछ और ऑब्जेक्ट आ रखा है तो वो भी हट जाएगा। तो ये मैजिक इरेजर रिमूव्स अनवांटेड बैकग्राउंड एंड डिस्ट्रैक्शंस। कैमोफ्लेज इन द मैजिक इरेजर चेंजेस द कलर ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स टू ब्लेंड इन। तो वो क्या है कि जो भी कुछ आप हटाते हैं वो पता भी नहीं चलेगा आपको। एंड HDR enhances the brightness and contrast in the photos। तो आप देखेंगे कि ये फोटो और इन फोटो में कॉन्ट्रास्ट में भी फर्क आ गया है, तो दिस वन लुक मच बेटर। एंड सिमिलरली देयर आर अदर फीचर्स इन दिस। तो प्लीज फील फ्री टू एक्सप्लोर दिस एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर गूगल वन सब्सक्रिप्शन। So I look forward to seeing you in my next story.